मेरे काबिल सद एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन बुनियादी ज़रूरतों में एक ज़रूरत इंसान का खाना पीना और ज़रिया मुआश इख्तियार करना है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान की दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम फ़रमाया है, उसके लिए खाने पीने का, ज़रिया मुआश का और तमाम इंसान की बुनियादी ज़रूरतों को अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर पैदा फ़रमाया है। वहीं अल्लाह ताला ने इस इंसान को ज़रिया रोज़गार इख्तियार करने का हुक्म भी दिया। चूँकि दुनिया दारुल असबाब है, दारुल असबाब में सबब इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अगरचे अल्लाह ताला की ज़ात बग़ैर सबब के सब कुछ कर सकती है। अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन सबब इख्तियार करना, सबब इख्तियार करने का एक ज़रिया बनाना, इसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। जहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने का हुक्म है कि जब जुमे के लिए अज़ान दी जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब नमाज के लिए बुलाया जाए तो फिर सारे काम छोड़कर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ लगाओ। अल्लाह ताला की ज़िक्र, इबादत, नमाज के लिए क्या करो, कोशिश करो। और उसके बाद फरमाया कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह, जब नमाज अदा कर ली जाए तो फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो फिर ज़मीन में फैल जाओ। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ मुक़द्दर फ़रमाया है, जो रोज़ी का इंतज़ाम अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए किया है, उस अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। यानी अल्लाह पाक ने ख़ुद हुक्म दिया है कि इंसान ज़रिया मुआश इख्तियार करे, ज़रिया रोज़गार इख्तियार करे। और बल्कि सिर्फ़ हुक्म ही नहीं दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़रिया मुआश इख्तियार करना एक अहम फ़रीज़ा और ज़िम्मेदारी करार दी। फ़रमाया कि तल्बु कसबिल हलाल फ़रीज़तुन बादल फ़रीज़ा, कि हलाल रोज़ी तलाश करना, हलाल रोज़ी का इंतज़ाम करना, हलाल ज़रिया मुआश इख्तियार करना, ये फ़र्ज़ के बाद एक अहम फ़रीज़ा है। यानी इंसान का जो ज़रिया रोज़गार है, इसकी तलब और तलाश ये भी इबादत है। यानी इससे ये बात भी समझ में आती है कि मोमिन का हर काम इबादत है। मोमिन मज़दूरी करे, इसकी मज़दूरी करना इबादत, तिजारत करे, तिजारत करना इबादत, बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करे, ये भी इबादत, माँ बाप की खिदमत करने के लिए पैसे कमाए, ये भी इबादत, बीवी बच्चों को पालने के लिए पैसे कमाए, ये भी क्या है, इबादत है। तो ये इबादत है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इस इबादत को पूरा करने के लिए जो तरीक़े और जो ज़राए इख्तियार करने का हुक्म दिया है, वो भी हलाल तरीक़े से रोज़ी कमाने का हुक्म दिया है कि ये जो रोज़ी कमानी है, ये भी हलाल तरीक़े से कमाओ। तल्बु कसबिल हलाल, फरमाया कि हलाल रोज़ी कमाओ, हलाल रोज़ी की तलाश करो, हलाल ज़रिया मुआश इख्तियार करो। ये अहम इबादत है। और इसके साथ साथ ये बात भी समझ में आती है कि जो हमारा दीन इस्लाम है, इसके अंदर मोमिन का हर काम, मुसलमान का हर काम दीन और शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। चूँकि हमारी शरीयत ना तिजारत करने से रोकती है, ना कारोबार करने से रोकती है, ना ज़रिया मुआश इख्तियार करने से रोकती है, बल्कि हमारी शरीयत, हमारा दीन ऐन फ़ितरत के मुताबिक है। हमारे दीन ने एक मुसलमान को हर काम करने का सलीका सिखाया है। ईसाइयों के अंदर रहबानियत थी, जिन्होंने वो ख़ुद अपने ऊपर लागू कर ली, उसको अपने लिए गढ़ लिया, फिर उसके ऊपर पूरा भी ना उतर सके। वो क्या करते कि अगर उन्होंने किसी ने दीन पे चलना होता
वो अपने आप को दीन का बड़ा मुत्तबे ताबेदार फर्मा बरदार ज़ाहिर करना होता तो वो क्या करते, ना शादी करते, ना कारोबार करते, ना उनके बीवी बच्चे होते, ना दुनिया के दूसरे तकाज़े और ज़रूरियात उनके साथ होती। वो बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होके जंगल में खैमा लगा के बैठ जाते और वो समझते कि यही शायद दीन है। हालांकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू नहीं की थी, उन्होंने ख़ुद इसको अपने ऊपर क्या कर लिया, लागू कर लिया। तो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में उसका ज़िक्र किया है, व रहबानियत निब्तदऊहा, रहबानियत को उन्होंने अपने ऊपर घड़ लिया था, मा कतबना अलैहिम, हमने उनको इस बात का हुक्म नहीं दिया था। तो दीन इस्लाम में अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया है कि इंसान जो भी ज़रिया रोज़गार अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने लिए ज़रिया माश इख्तियार करने के लिए जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करे, उसका वो तरीक़ा शरीयत के दायरे में होना चाहिए। शरीयत के दायरे में होगा तो वो उसका ज़रिया माश इबादत शुमार होगा। काश्तकारी करना, मज़दूरी करना, कारोबार करना, मेहनत करना, तिजारत करना, लेन देन करना, जो भी दुनिया में वो मामलात करता है उसके वो मामलात शरीयत के दायरे में रहने चाहिए। तो ये इस तरह का ज़रिया माश इख्तियार करना क्या है, ऐन इबादत है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों में हमें इस बात का दरस मिलता है। अब देखें, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो ईमान हैं वो आम मुसलमानों और ईमान वालों के ईमान से सबसे ज़्यादा आला दर्जे के होते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ईमान में कमी नहीं आती, उनके ईमान बढ़ते ही बढ़ते हैं, उनमें तरक्की होती है। जो आम मुसलमान हैं, आम ईमान वाले हैं, इनके ईमान के कमाल में कभी इजाफ़ा हो जाता है, कभी ईमान की तरक्की रुक जाती है। अगर नेक माहौल के अंदर बैठे, अच्छे माहौल के अंदर बैठे तो इसके कमाल में इजाफ़ा होता है, इसके ईमान की तरक्की में क्या होता है, कमाल दर्जे का पहुंचता है। और अगर ये मुसलमान ईमान की और अच्छी मजलिस के अंदर, एक ईमान वाले माहौल के अंदर ना बैठे, दुनियावी माहौल के अंदर चला जाए तो इसके ईमान की तरक्की कम होती चली जाती है। लेकिन जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ईमान कम नहीं होता, उनका ईमान हमेशा बढ़ता है, उनका ईमान हमेशा बढ़ता रहता है और उसमें तरक्की होती रहती है। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम देखें, बावजूद नबी होने के, बावजूद रसूल होने के, उन्होंने दुनिया के अंदर मेहनत करके, मज़दूरी करके और ज़रिया रोज़गार इख्तियार करके अपनी उम्मत को बताया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो खेती बाड़ी क्या करते थे, ये ज़मींदारा जिसे हम कहते हैं, खेती बाड़ी करना, काश्तकारी करना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये मशग़ला था कि वो काश्तकारी क्या करते थे, नबी भी हैं और क्या कर रहे हैं, काश्तकारी भी कर रहे हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये लकड़ी का काम करते थे, बढ़ाई करते थे, बढ़ाई का काम, कश्तियाँ बनाना और दूसरे लकड़ी से दूसरी चीज़ों को बनाना, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मशग़ला था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हालांकि अल्लाह पाक ने उनको हुकूमत भी दी थी और अल्लाह पाक ने उनको नबी और रसूल भी बनाया था, फिर भी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई का पैसा जो होता है, जो अपने हाथ की कमाई से खाते और उससे जो आमदन हासिल होती उससे गुज़रे औकात करते। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत भी दी थी और नबूवत भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो ज़िरे बना बना के, अपने हाथों से ज़िरे बना बना के उनको फ़रोख्त करते, उसकी जो आमदनी होती उससे क्या करते, अपना रोज़गार चलाते। अब नबी हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और अपने हाथों से ज़रा बना बना के फ़रोख्त भी कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, वो बकरियाँ चराते थे। मशहूर वाक़या है कि जब उनका एक नबी की बेटी के साथ निकाह हुआ तो बाकायदा ये तय हुआ कि आपने 8 साल या बाद में 10 साल तय हुआ कि आपने बकरियां चरानी हैं। बकरियां चराना आपकी हक महर की जो मज़दूरी होगी वो हक महर शुमार होगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हैं, मज़दूरी भी की है और उजरत पे बकरियां चराई हैं।
तो ये बकरियां चराना वैसे भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन उजरत पे करना, किराए पे करना, मजदूरी करना, मेहनत करना, हलाल ज़रिया रोज़गार इख्तियार करना, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये मशगला था बकरियां चराना, इसके लिए भी हमारे लिए सबक मौजूद है। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो कपड़े की तिजारत करते थे, कपड़े का कारोबार था उनका। तो ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों के अंदर हमें जो वाक़यात नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि देखें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने भी काम किए, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर किए हैं। ख़ुद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वाक़यात भी आपने सुने हुए हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी बकरियाँ चराई हैं। आप अलैहिस्सलाम ने तिजारत भी की है। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल तिजारत आप लेकर शाम की तरफ गए हैं, आपने मज़दूरी भी की है और आप अलैहिस्सलाम ने उनका तिजारती सामान ले जाके उससे नफ़ा भी हासिल किया। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे तरीक़े अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों में हमें मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक इंसान को हलाल ज़रिया रोज़गार इख्तियार करना चाहिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो मेहनत मज़दूरी करने वाले अफराद की हौसला अफजाई फरमाई। एक सहाबी हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब उनसे मुसाफ़ा किया तो उनके हाथ बड़े सख्त थे, मज़बूत हाथ थे। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हाथ बहुत सख्त हैं, आप क्या करते हैं? तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पत्थर तोड़ता हूँ, मैं पत्थर का काम करता हूँ, पत्थर के लिए मज़दूरी करता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी का हाथ पकड़ के फ़रमाया, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो अपने हाथ की कमाई से खाता है, अपने हाथ की कमाई करता है, वो अल्लाह का दोस्त है। अंदाज़ा लगाएं नबी अलैहिस्सलाम कितने मेहरबान हैं अपने उम्मत पर, यानी कितनी हौसला अफजाई फरमाई आप अलैहिस्सलाम ने कि जो मज़दूरी करके, मेहनत करके, हलाल ज़रिया रोज़गार इख्तियार करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, वो समझो क्या कर रहा है? वो इबादत कर रहा है। हबीबुल्लाह फरमाया, अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत मज़दूरी करने वाला और अपने हाथों की कमाई करने वाला, ये अल्लाह का दोस्त है। या आपने हौसला अफजाई फरमाई है। इससे पता चलता है कि बंदे को हलाल ज़रिया रोज़गार इख्तियार करना चाहिए, और हर वो तरीक़ा जो इंसान की कमाई में हराम, मशकूक और नाजायज़ किस्म का माल आने का ज़रिया बने, इंसान को हराम के ज़रिए मुआशे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। हलाल जैसा भी हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो, उसके अंदर बरकत होती है। थोड़ा हो उसके अंदर भी अल्लाह पाक बरकत डाल देते, लेकिन जो हराम का होता है, नाजायज़ तरीके से कमाया होता है, फ़राड के ज़रिए से कमाया होता है, उसके अंदर अल्लाह पाक की तरफ से बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके अंदर बेबरकती होती है, बेसुकूनी होती है, बेइत्मीनानी होती है। वो लाखों करोड़ों के अंदर भी हो तो वो बंदा परेशान होता है। बहुत से वाक़यात हमारे सामने आ रहे होते हैं ना। एक आदमी कहता है जी मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, मेरे पास सब कुछ है इत्मीनान नहीं है। इसकी वजह क्या होती है कि उसका जो ज़रिया रोज़गार होता है, माल हासिल करने के जो ज़राए होते हैं, जो उसके पेट के अंदर, उसके बच्चों के पेट के अंदर जा रहा है, वो हलाल काम या हलाल माल नहीं जा रहा, हलाल ज़रिए से नहीं जा रहा। इसलिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, अम्बिया को भी हुक्म दिया है और अल्लाह पाक ने ईमान वालों को हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो जो हमने तुमको पाकीज़ा चीज़ें दी हैं ना, उन पाकीज़ा चीज़ों से खाओ, उन पाकीज़ा चीज़ों को अपना ज़रिया मुआश बनाओ। इसकी वजह यह है जहाँ इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, बदन को सलामत रखने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही रूह को भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हराम चीज़, नापाक चीज़, नजस चीज़, ये बज़ाहिर तो इंसान को मोटा ताज़ा कर देती है, लेकिन जो रूहानी तौर पे इंसान क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। रूहानी तौर पे इंसान बीमार पड़ जाता है।
हराम की नहुसत की वजह से, हराम की बेबरकती की वजह से इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन बंदा परेशान होता है। हराम के बहुत से ज़राए आज हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। हमें सब कुछ पता भी होता है लेकिन माल की लालच में, माल के इजाफे के लिए, माल की बढ़ोतरी के लिए, बैठकर आराम से सुकून से खाने के लिए हम इस बात में तमीज़ नहीं करते कि ये जो माल मेरे पास आ रहा है ये हलाल का माल आ रहा है या हराम का माल आ रहा है। हमारे जो अकाबिरीन, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो खाने पीने का बड़ा परहेज़ करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक वाक़या बड़ा मशहूर है। उनका एक ग़ुलाम था, उनके ग़ुलाम ने एक दफ़ा उनको कुछ खाने की कोई चीज़ दी तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछे बग़ैर उसको इस्तेमाल कर लिया, खा लिया, पेट के अंदर उतार लिया। तो उनके ग़ुलाम ने कहा कि आका, आप जब भी मैं आपको कोई चीज़ देता था तो आप मुझसे पूछते थे कि कहाँ से आई है, कहाँ से लेकर आए हो, कैसे हासिल हुई है, आज आपने नहीं पूछा। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आज भूख ज़्यादा लगी हुई थी, मुझे भूख पूछने का ख़्याल नहीं आया, तुम बताओ ये कहाँ से आया है। तो उस ग़ुलाम ने बताया कि ज़माना जाहिलियत में मैं कहानत करता था, नजूमी का काम करता था, लोगों को तुक्के से गैब की बातें बताना कि फ़लाँ होगा फ़लाँ होगा। इसको कहते हैं कहानत का काम करना, काहिन बनना। वो कहते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में कहानत का काम करता था और एक इलाके में मैं गया था, उन लोगों के लिए मैंने कुछ बातें बताई तो वो ठीक हो गई थी। तो उनके इलाके में मैं गया तो ये चीज़ें मुझे उन लोगों ने दी हैं खाने पीने की, जो मैंने आपके लिए पेश की हैं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि ये तो हराम ज़रिए से, हराम के तरीके से इसको हासिल हुई है। तो अपने गले के अंदर उंगली डाली और जब तक वो पेट की सारी चीज़ें बाहर नहीं आ गई, कह नहीं कर दी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आराम नहीं किया। जो चीज़ पेट में चली गई सारी चीज़ों को उल्टी करके कह करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनका यकीन था कि जिस जिस्म के अंदर हराम की ग़िज़ा चली जाती है, हराम का माल चला जाता है, वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता। हदीस पाक में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने उस जिस्म पर जन्नत को हराम करार दे दिया है। मा गुज़िया बिल हराम, कि जिस जिस्म को ग़िज़ा किसकी पहुँची हो, हराम की पहुँची हो। तो ये उनका देखो तकवा, परहेज़गारी के पेट के अंदर भी चला गया, जिसको निकालना बज़ाहिर मुश्किल होता है, तो लेकिन उन्होंने पेट के अंदर से भी, हलक के अंदर उंगली दाखिल करके पेट के अंदर से भी निकाल बाहर फेंका कि हराम की कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मुरीद उनके पास आया। उनके मुरीद ने जब आके हाज़िरी दी, आके हाल हवाल लिए, तो मुरीद के पास ना एक बच्चा भी था, उसके साथ आया था। बच्चे की उम्र थी 13 साल। तो बज़ाहिर वो बच्चा 13 साल का नज़र नहीं आ रहा था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से पूछा कि भाई किस तरह आए हो। उसने बताया कि रेल के ज़रिए आए, उस वक़्त ये ट्रेन रेल चलती थी। और पूछा कि किस तरह का तुमने टिकट लिया था। कहा जी मैंने पूरा टिकट लिया था, मेरा ये बच्चा छोटा है, इसका टिकट मैंने आधा लिया था। थानवी रहमतुल्लाह ने पूछा कि बताओ इसकी उम्र कितनी है। उसने कहा 13 साल। थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 12 साल तक टिकट आधा है, 12 साल के बाद जब बच्चा 13 साल का हो जाता है तो उसका टिकट पूरा है। जाओ वापस, तुमने आधे टिकट के पैसे नाजायज़ तरीके से बचाए हैं, तुम ये जाओ आधा टिकट वहाँ से प्लेटफार्म से लो और उस टिकट को तुम ज़ाया कर दो ताकि उसके पैसे हुकूमत के खाते में चले जाएं। यानी हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इतना परहेज़ करते थे कि इतनी भी हराम की चीज़ हमारे ज़रिए माश का ज़रिया ना बने। आज हमारे क्या हाल हवाल हैं, हमारी क्या सूरत हाल है, कभी हम नहीं सोचते, कभी इस बारे में हम फ़िक्र नहीं करते कि मेरा जो ज़रिया रोज़गार है, जो अपने बच्चों के पेट में डाल रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला रहा हूँ, तो ये हलाल है या हराम है, किस तरह का माल है। तो ये सोचने की बात है। आज बहुत से हराम के कारोबार, हराम के ज़राए शुरू हैं, सूदी मामलात, जुए के मामलात,
और ऐसे लोगों के अंदर शरायत कर गए कि लोग उसको जायज़ करने की, हलाल साबित करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, जितने भी सूदी मामलात हैं, बैंकों के अंदर जो पैसे देते हैं सूद पे, बैंकों के अंदर सिर्फ एक अकाउंट खोलने की गुंजाइश है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, जिसमें आपके पैसे ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। जितने आप पैसे जमा करवाते हैं वो उतने ही रहते हैं। इस अकाउंट को खुलवाने की गुंजाइश है, ज़रूरत है। वैसे परहेज़ करना ही चाहिए कि सारा माल चूँकि इकट्ठा पड़ा होता है, लेकिन चूँकि मजबूरी होती है, बस औक़ात बहुत सा पैसा बंदे के पास होता है, घर में रखे नुकसान होने का, डकैती का बहुत सारे अंदेशे होते हैं, इसलिए इनसे फ़ायदा बंदा उठा सकता है, गुंजाइश है। तो अगर अकाउंट खुलवाना है तो सिर्फ़ करंट अकाउंट खुलवाएं। करंट अकाउंट के अलावा जितने भी अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट है, डिपॉज़िट अकाउंट है, जिसमें इंसान के पैसों में ज़र्रा बराबर भी 1 रुपये का भी इजाफ़ा होता हो, वो सारा का सारा सूद के ज़िम्मे में आता है। इसलिए देखें, अब सूद ऐसी बड़ी लानत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि जो तुम सूद लेते हो फ़ला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ सूद लेने से माल बढ़ता नहीं है। सूद की नहूसत की वजह से उस माल के अंदर कमी आ जाती है। और फरमाया कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद खाते हैं ना, सूद खाते हैं, वो जब क़यामत के दिन कब्रों से उठाए जाएंगे, वो ऐसे उठाए जाएंगे जैसे एक बंदे की अकल ख़राब हो चुकी होती है, जैसे एक बंदा पागल होता है। और फरमाया कि जो लोग सूद खाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से समझो ऐलान जंग कर रहे हैं। अब अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग कौन करे? लेकिन आज हम क्या हैं, कभी हमने तहकीक नहीं की। जो बैंक के मैनेजर होते हैं वो तो सब्ज़ बाग दिखा के, उनकी कोशिश होती है माल आए, बस वो सब्ज़ बाग दिखा के कहते हैं जनाब हम इनके साथ कारोबार करते हैं, फ़लाँ करते हैं, फ़लाँ करते हैं। वो धोखे में डाल के, बातों में ला के इंसान को वर्गला के वो अकाउंट खुलवा देते हैं। इससे उनको भी फ़ायदा होता है, उनके सैलरी में इजाफ़ा होता है, उनके बड़े मफाद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़े से फ़ायदे के लिए इस इंसान के लाखों के माल को बेकार कर देते हैं, उसमें बेबरकती आ जाती है। इसी तरह जितने भी ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बीमा पॉलिसी जो करते हैं, इंसान की ज़िंदगी का बीमा, घर का बीमा, बच्चों का बीमा, इस तरह गाड़ी की बीमा पॉलिसी होती है, जितनी भी बीमा पॉलिसियां हैं सारी के सारी हराम है। सब में सूद है और जुआ है, किसके अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसलिए इन बातों से और इन कामों से बंदा परहेज़ करे। ये मशकूक माल है, हराम माल है। इसके ज़रिए से जो बंदे को हासिल होता है वो सारा का सारा बंदा समझ ले कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए तबाही बर्बादी का मैं सामान तैयार कर रहा हूँ। इसी तरह और भी ऐसा काम, ऐसा ज़रिया जो नाजायज़ तरीके से बंदे को माल हासिल होने का सबब बना है। जैसे बाज़ लोग सफ़र करते हैं, टिकट नहीं लेते, वो समझते हैं मैंने दाव लगा लिया। वो बंदा उस बस के जो कंडक्टर होता है उसको दाव नहीं लगाता, वो अपने आप को दाव लगाता है। ट्रेन में सफ़र किया, उसका टिकट नहीं लिया, कहते हैं जो कुली आएगा हम दूसरे डब्बे में चढ़ जाएंगे, दाएँ बाएँ हो जाएंगे, तो उसको आज दाव लगा रहा है, लेकिन वो हकीकत में अपने आप को क्या लगा रहा है, दाव लगा रहा है। तो बग़ैर टिकट के सफ़र करना ये भी नाजायज़ और हराम है। झूठ बोल के, फ़राड के ज़रिए किसी चीज़ को हासिल कर लेना, पैसे को हासिल करना, झूठ बोल के उसके माल को दबा लेना, ये भी हराम के ज़िम्मे में आता है। आजकल ये जो हमारे यहाँ अक्सर चलता है कि बाज़ लोग ना एडवांस पैसे लेते हैं, कोई मकान बेचना हो, गाड़ी बेचनी हो, तो किसी से एडवांस पैसे पहले ले लेते हैं, लाख रुपया, 2 लाख रुपये। उसमें बसों का ऐसा होता है कि उसका सौदा नहीं बनता। एडवांस दे जाता है बेचारा, लेकिन उसका सौदा नहीं बनता, वो उसका बाद में मशवरा नहीं होता, या उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो कहता है मेरे एडवांस पैसे वापस करो। तो क्या करते हैं, अक्सर लोग उसके एडवांस पैसों को हड़प करने की कोशिश करते हैं। या तो सारे नहीं देते, वो कहते हैं मैंने स्टाम्प में लिखा था। अगर कोई देता भी है तो उसमें कोई चीज़ रख के देते हैं, वो कह देते हैं चलो 10% मैंने रखने, ये 10,000 रखने, 5,000 रखने। इस तरह जो किसी का एडवांस जो रकम दी होती है उसको रखना ये नाजायज़ है।
आप उसकी रकम को किस बुनियाद पर रख रहे हैं? कोई उसकी बुनियाद नहीं है। जब उसने आपकी चीज़ वापस कर दी है, आप उसको उसके सारे के सारे पैसे क्या करें? वापस करें। इसी तरह जो भी ऐसा ज़रिया है जो इंसान की ज़रिया रोज़गार हराम को बनाता हो, हराम का ज़रिया बनता हो, इंसान को उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हलाल तरीके से कमाएं, थोड़ा कमाएं, अल्लाह पाक की तरफ से उसमें बरकत आती है। बेबरकती हराम के अंदर है। जितना मर्ज़ी बंदा जमा कर ले, उसके अंदर ऐसी नहुसत होती है। सबसे बड़ी हराम की नहुसत क्या है? सबसे बड़ी हराम की नहुसत यह है कि उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह पाक की तरफ से जो कबूलियत का दर्जा एक इबादत को मिलता है, हराम का माल, हराम की ग़िज़ा जिसके पेट में हो, उसकी इबादत ही अल्लाह पाक के यहाँ कबूल नहीं होती। दूसरी बात, हराम का जो रिज़्क़ खाता है, हराम के ज़रिए से कमा के खाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अब देखो, हर बंदा कोशिश करता है मेरी दुआ कबूल हो। बाज़ लोग अक्सर कह रहे होते हैं नहीं मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, बड़ा अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ, बड़ी दुआएं कर रहा हूँ, मैंने 27वीं रात को भी मांगा है, मैंने जनाब शब बारात को भी मांगा है, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, बड़ा रो रो के मांग रहा हूँ। लेकिन उसमें होता क्या है? बस औक़ात बंदे की जो आमदन है उसमें हराम का कोई ज़रिया होता है, हराम का पैसा होता है। उस हराम के पैसे की नहुसत की वजह से इंसान की दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। कितना बड़ा नुकसान है कि इंसान की इबादत भी कबूल ना हो और इंसान की दुआएं भी कबूल ना हो। और तीसरा बड़ा नुकसान, जो बंदा हराम का माल, हराम के पैसे लाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है, उसके बीवी बच्चे उसके फर्मा बरदार नहीं होते, उसके बीवी बच्चे अल्लाह पाक उनको नाफरमान बना देते हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है इस बात का कि जिसके लिए बंदा सब कुछ कर रहा है, अपनी औलाद के लिए बंदा कर रहा होता है, अपनी बीवी के लिए बंदा कर रहा होता है, वही औलाद नाफरमान हो जाए, वही बीवी नाफरमान हो जाए, कितना बड़ा बंदे के लिए नुकसान है। अब जिसके बीवी भी नाफरमान हो, बच्चे भी उसका कहा ना मानते हो, उसकी बेचारे की क्या ज़िंदगी है? फिर वो किसके लिए कमा रहा है? वो किसके लिए हराम कारोबार कर रहा है? इसलिए हलाल ज़रिया मुआश, हलाल ज़रिया रोज़गार ये ऐन इबादत है। थोड़ा नफ़ा लें लेकिन जायज़ तरीके से लें। कोई भी चीज़ बेचनी हो, जानबूझकर उसका ऐब ना छुपाएं। जानबूझकर ऐब छुपा के बेचना भी क्या है? गुनाह है। अगले को धोखा देना मकसूद होता है। किसी को धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें। मज़दूरी करें, अमानतदारी से करें, मेहनत करें, अमानतदारी से करें। मेहनत, मज़दूरी, अमानतदारी से करना, तिजारत अमानतदारी से करना, कारोबार अमानतदारी से करना ऐन इबादत है, ऐन इबादत। एक आदमी मस्जिद में बैठा है, मिंबर पे बैठा है, लेकिन वो इंसाफ नहीं करता तो वो जालिम है। एक बंदा बाज़ार में बैठा है, अपने तराजू के साथ बिल्कुल इंसाफ के साथ सही तोलता है, गाहक आता है उससे सही बात करता है, उसका बाज़ार में बैठकर इंसाफ करना है इबादत। क्यों? वो इंसाफ से काम कर रहा है। एक बंदा मस्जिद में बैठ के झूठ बोल रहा है, मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ के 2 नंबरी कर रहा है, तो ये इसकी 2 नंबरी मस्जिद में बैठ के शुमार होगी। अगर बाज़ार में बैठकर इंसाफ से, सच बोलकर, अमानतदारी से काम कर रहा है तो वो ऐन इबादत है। अल्लाह ताला के यहाँ मेयार क्या है? इंसाफ, सच, अमानतदारी, दियानतदारी। हर किस्म के झूठ फरेब से पाक जो बंदा कारोबार करता है, अल्लाह पाक उसको खुशहाली अता फ़रमाते हैं, उसको सुकून अता फ़रमाते हैं, उसकी औलाद फरमा बरदार होती है, उसको ज़िंदगी में सुकून मिलता है। थोड़ा होता है वो बंदा अपनी ज़ुबान से शुक्रिया के अल्फाज निकाल रहा होता है। अल्लाह पाक से दुआ है जो कहा सुना है अमल की तौफीक अता फरमाए।